नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो है वैकेंसी निकल के आई है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के अंदर। एक बहुत अच्छा अपडेशन निकल के आया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर विज्ञापन मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर शीघ्र लेखक ग्रेड 2, ग्रेड 3 और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, ये कोर्ट मैनेजर स्टाफ रहेगा। सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन 2021 जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 30/11 और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 30/12। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी और मुख्य परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से रहेगा। संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया रिक्त पदों हेतु अर्हताएं अनर्हताएं अभ्यर्थियों का चयनाधिकार आदि के संबंध में मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना नियम 2016 एवं अन्य संबंधित नियम प्रावधान लागू होंगे। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप पदों हेतु अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा। ग्रुप ए के पदों में योग्य अभ्यर्थी को पद की वरीयता चुननी होगी, जो एक बार भरे जाने के उपरांत अपरिवर्तनीय होगी। निम्न पद की वरीयता देने पर मेरिट में अधिक अंक आने पर भी वरीयता अनुसार ही उसे चयन सूची में स्थान प्राप्त होगा, जबकि उच्च पद की वरीयता देने पर मेरिट में वरीयता अनुसार निम्न पदों पर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहना है। इस प्रकार से अवलोकन आपको करता रहना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि अर्हताकारी अंकसूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं करेंगे। जो मेरिट आपकी मार्कशीट में जो नाम वगैरह, जो फादर्स नेम वगैरह जो लिखा गया है उसी को आपको भरना रहेगा। सम्यक व सही रूप से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है ही मान्य होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा मान्य। शीघ्र लेखक ग्रेड 2 के पदों की संख्या है 108। शीघ्र लेखक ग्रेड 2 के पद हैं 108। इसकी ग्रेड पे रहेंगी 2800, 5200 से 20200। और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 में रहेंगे 2400 की ग्रेड रहेगी और 205 पद हैं ये। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के जो पदों की में 1900 ग्रेड रहेगा और 11 पद रहेंगे। ये मैनेजरियल स्टाफ रहेगा, कोर्ट मैनेजर का जो स्टाफ रहता है वो है। सहायक ग्रेड 3 के पद हैं 910 पद। सहायक ग्रेड 3 के पद हैं 900 और 1900, 910 और 1900 इसकी ग्रेड रहेंगी। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग इनका रहेगा 1900 ग्रेड और 21 पद इनके सैंक्शन है। कुल मिला के 1255 पदों पर ये भर्ती निकली है 7वें वेतनमान के अनुसार। इस प्रकार से पे मैट्रिक्स आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा किस प्रकार से पे मैट्रिक्स इसका रहेगा। देन नेक्स्ट है खंड अ, प्रत्येक संवर्ग के नियमित रिक्त पदों की संख्या किस प्रकार से रहेंगी आप ये देख लीजिएगा। शीघ्र लेखक ग्रेड 2 के 49 अनरिजर्व्ड के पद हैं। ओबीसी के 15 पद ग्रेड 2 के और एससी के 17 पद हैं, एसटी के 27 पद। इस प्रकार से महिलाओं के लिए आरक्षण अनरिजर्व्ड में इनके 9 पद रहेंगे महिलाओं के, एक ओबीसी का, एससी महिला का 1 और एसटी महिला के 3। इस प्रकार श्रवण बाधित और दृष्टिबाधित के लिए अलग से आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दिख रहा होगा। कुल पदों की संख्या 108 हो गई। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के पदों की संख्या है अनरिजर्व्ड में 72, ओबीसी के 26, एससी के 30 और एसटी के 77। इस प्रकार से महिलाओं के 13 पद अनारक्षित में, ओबीसी में 2, 3 एससी में और 17 एसटी में। और श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित के लिए अलग से दिव्यांगजनों के पद अलग हैं 12। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के जो पदों की संख्या है अनरिजर्व्ड में 11 है और दिव्यांगजनों में 1 पद है। इस प्रकार सहायक ग्रेड 3 के पद जो है वो है 366 अनरिजर्व्ड में, ओबीसी के 136, एससी के 153, एसटी के 255। इन्हीं में से महिलाओं के लिए आरक्षित जो पद हैं वो है
100 महिलाओं के लिए अनरिजर्व में 100, ओबीसी में 30, इसी प्रकार से एससी में 37 है और एसटी में 64 है। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग और कुल दिव्यांगजनों के लिए 56 पद जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं। श्रवण बाधित के लिए 19, दृष्टिबाधित के लिए 19 और अस्थिबाधित के लिए 18। इस प्रकार से कुल असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में 910 पद हैं और बहुत ही बम्पर पद जो हैं ये वैकेंसी निकल के आई है। सहायक ग्रेड 3 के पदों की संख्या है इंग्लिश नोइंग में अनरिजर्व में 16, ओबीसी में 1 और एसटी के 4 पद हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 21 हुई और 1255 कुल पद हाई कोर्ट के अंदर निकले हैं। और इसमें किस प्रकार से आपको योग्यता क्या रहेंगी, पद की अर्हताएं क्या रहेंगी, मैं आपको बता देता हूं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएशन को किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए आपका, और हिंदी शॉर्ट हैंड में भी आपको 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन बाय एमपी गवर्नमेंट। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या तो डीसीए होगा या पीजीडीसीए होगा। इस प्रकार से ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की योग्यताएं रहेंगी। ग्रेजुएशन सीपीसीटी हिंदी में 100 वर्ड प्रति मिनट और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए क्या रहेगा, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट इसमें आपको टाइपिंग स्पीड चाहिएगी, और 1 साल का पीजीडीसीए या डीसीए जो भी डिप्लोमा आपने किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का वो मान्य रहेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 में ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सीपीसीटी आपका होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा आपका पीजीडीसीए या डीसीए होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 में इंग्लिश नोइंग में इस प्रकार से रहेगा, ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीपीसीटी हो और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 80 प्रति वर्ड प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल मिला के पीजीडीसीए, सीपीसीटी और ग्रेजुएशन हर एक में मांगा गया है। इंग्लिश नोइंग में इंग्लिश की स्पीड मांगी गई है, हिंदी में हिंदी की स्पीड मांगी गई है। इस प्रकार से शैक्षणिक अर्हताएं पूरी मैंने आपको बता दी है। कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा के संबंध में इस प्रकार से हैं, बीई, आईटी, एमएस, एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, एमटेक इत्यादि समकक्ष निम्न योग्यता लागू हो सकती है। इस प्रकार से ये समकक्ष रहेंगी, ये योग्यता है तो आपको उसमें लगाने की जरूरत नहीं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी बीकॉम डिग्री जिनमें केवल कंप्यूटर का एक विषय अध्ययन में शामिल हो मान्य नहीं होगा। बीएससी बीकॉम डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्ययन सम्मिलित है लागू नहीं होगा। बाकी ये जो चीजें हैं वो लागू रहेंगी, दो ऊपर की। इसी प्रकार से दिव्यांग आरक्षण के संबंध में भी ये महत्वपूर्ण टिप्स हैं, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अन्य योग्यताएं कुछ हैं तो मैं आपको सामने बताने की कोशिश करता हूँ जो महत्वपूर्ण रहेगी। आयु की गणना क्या रहेगी, आयु की गणना इस प्रकार से रहेगी। पुरुष आवेदक जो है वो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष आवेदक जो है नगर निगम मंडल वगैरह या शासन में कार्यरत हैं तो 5 वर्ष की छूट है। आरक्षित वर्ग जो है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को 45 वर्ष तक 5 वर्ष की छूट है। पुरुष आवेदक जो है आरक्षित वर्ग शासकीय वाले होंगे तो भी 45 वर्ष ही रहेगा, और महिला आवेदक को 45 वर्ष की छूट है, 45 वर्ष तक की छूट है। और महिला आवेदक जो है शासकीय निगम में रहेंगे उनको भी 45 वर्ष, महिला आवेदक और आरक्षित वर्ग की हैं तो भी 45 वर्ष उनकी रहेंगी। इस प्रकार से आवेदन शुल्क रहेगा। आवेदन शुल्क परीक्षा शुल्क अनारक्षित के लिए और जो मध्य प्रदेश से बाहर के लोग हैं उनके लिए 200 प्लस 577 सेवा प्रदाता को देय शुल्क, इस प्रकार 777 रुपए आपको अनारक्षित वर्ग को देने रहेंगे। आरक्षित वर्ग के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु सेवा प्रदाता को देय शुल्क जो रहेगा वो 577 रुपए रहेगा। इस प्रकार 577 शेष सभी को, अनारक्षित को 777 रुपए आवेदन शुल्क रहेगा। उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और सबसे मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन जो है प्रारंभिक परीक्षा के किस प्रकार से रहेगा, जीके जीएस रहेगा इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 30 और मार्क्स भी रहेंगे 30। मैथ्स रीजनिंग 20 नंबर की आएंगी, 20 मार्क्स रहेंगे। जनरल हिंदी की 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक का रहेगा। इंग्लिश के 20 प्रश्न 20 अंक के। कंप्यूटर नॉलेज 20 का और 20 अंक रहेंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न का 100 प्रश्नों का ये पेपर रहेगा। उपरोक्त परीक्षा में 2 घंटे में रहेगी। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करना रहेंगे। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदनमय शैक्षणिक अर्हता और दस्तावेजों के मंगाए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थियों को उनमें से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रेषित करना रहेगा, जिसकी जानकारी पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट की प्रति को संलग्न किया जाना अति आवश्यक होगा। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे, उन्हें अपात्र किया जाएगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों एवं 2 कलर फोटोग्राफ के साथ एक लिफाफे में रखकर भेजे जाएंगे। उक्त लिफाफे पर अपनी श्रेणी, पद, ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि के आवश्यक रूप से संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के पदनाम से संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जिला न्यायालय में जमा कराना होगा। वे अभ्यर्थी जो डाक द्वारा अपना आवेदन प्रेषित करना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि के समय के कम से कम 7 दिवस पूर्व आवेदन भेजें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थीता संबंधित पद से स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी। उक्त संबंध में प्राप्त होने पर वाले अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। मुख्य परीक्षा के केंद्र कौन कौन से रहेंगे और उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इस प्रकार से पाठ्यक्रम रहेगा। हिंदी स्टेनोग्राफर का डिक्टेशन के 400 वर्ड्स और ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग रहेंगी और 100 मार्क का रहेगा। टाइम रहेगा इसमें 35 मिनट। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड आपको टाइप करना रहेंगे। डायरेक्ट डिटेक्शन टाइप 400 वर्ड अप्रोक्स रहेगा। 30 + 70 मतलब ये जो है 30 का रहेगा और ये 70 का रहेगा, तो इस प्रकार आपको 100 अंकों का ये रहेगा। और असिस्टेंट ग्रेड 3 के रहेंगे 100 अंक। इसी प्रकार से टाइपिंग का टेस्ट आपका रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा। और जो सेकंड है वो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा जो है वो टाइपिंग की रहेंगी। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा अलग से। तो ये पूरा मैं नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसी प्रकार की सूचना के लिए आप बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। आपको ये सूचना कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।